अच्छा चलें, आज जो है ना हम आज तो हमारा इंट्रोडक्शन होगा एक दूसरे के साथ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको जो है ना, पहले तो मैं एक चीज़ बता दूं कि आप जो लोग हैं आप ईवीएस से भी कर सकते हैं, बीबीसी भी आप कुछ लोगों के पास होगा, ठीक है, आप कहीं से भी कर सकते हैं। लेकिन इस सेशन को ज्वाइन करने का आपका मकसद सिर्फ यही है कि आपको जो है ना मेंटोरशिप है, आपके लाइफ क्वेश्चन जो है उनको रिजोल्व किया जाएगा, ठीक है। आप ग्रुप में मेरे से किसी भी वक्त जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जो स्लाइड है वो तो आप खुद भी गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, इसमें इंग्लिश लिखी हुई है। मैं जो है आपको जो है ना प्रैक्टिकल वर्क जो है वो ज्यादा करवाऊंगा, और मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को जो है वो साथ लेके चलूंगा जो मुझे प्रॉपर जो है ना काम करके दिखाएंगे। मैं आप लोगों को असाइनमेंट दूंगा, ठीक है, जो प्रॉपर वर्क करके दिखाएंगे मैं उनको साथ लेके चलूंगा, ठीक है। तो मसला सिर्फ यहाँ पे आता है कि हमारा जो है ना, हम लोग जो है बीए बहुत ज्यादा आपको मिलेंगे। हर बंदा कहता है आज कि मैं बीए हूँ, लेकिन मकसद ये है कि जब आप उसको कहते हैं कि कोई आपने उससे काम करवाना है तो उसको करना नहीं आता, ठीक है। मेरे पास कई स्टूडेंट हैं, कहते हैं कि हम लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के एक्सपर्ट हैं। जब मैं उनसे बोलता हूँ कि अगर आप लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के एक्सपर्ट हैं तो जो है मुझे आप एक टाइटल लिख के दिखाएं, तो उनको टाइटल का मकसद ही नहीं पता होता कि टाइटल को लिखना कैसे है, ठीक है। और जो है आपको जो बीए है ना, ये एक बहुत पावरफुल स्किल है, ठीक है। आपको जो है ना इसको प्रॉपर टाइम देना है। अगर आप पहले जो है 2 घंटे काम कर रहे हैं ना, तो आपको इसको अब अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। आपको दिन में 3 से 5 घंटे जो है ना इसको देने पड़ेंगे। फिर कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास जो है वो टाइम मैनेज ही नहीं होता, हम घर के काम होते हैं, मोस्टली फीमेल जो है। अच्छा, मैं इधर जो है किसी को नहीं कर रहा ब्लेम। तो आप ऐसे करें ना, अगर आप दिन में 8 घंटे सोते हैं, ठीक है, तो आप अपनी थोड़ी सी नींद को कम कर दें, ठीक है। फिर बहुत सी स्टोरीज मिलती हैं कि जी वो बंदा कामयाब हो गया, वो $1000 कमा रहा है मंथली, और वो $2000 कमा रहा है। लोग सिर्फ जो है वो आपकी सक्सेस स्टोरी देखते हैं, तो भैया फेलियर्स भी तो देखे ना सारे आप। फेलियर कोई नहीं देखता। अगर वो $1000 कमा रहा है तो उसने अपनी जो नींद भी तो हराम की है ना पीछे, उसने 10-10 घंटे काम किया है, ठीक है। तो फिर इस जो है वो पॉइंट तक पहुंचा। तो ऐसे ही जो है लोग कहते हैं कि अमेजोन के ऊपर हजारों डॉलर, हम अमीर तरीन बन जाते हैं, बिल गेट्स बंदा बन जाता है। तो ये ऐसी भी कोई बात नहीं है, ठीक है। आपको जो है ना वो जो सच्चाई है वो नहीं बताई जाती, ठीक है। हाँ बिल्कुल लोग कमा रहे हैं अमेजोन से पैसे, लेकिन उसके लिए उन्होंने अपना जो पीछे टाइम है वो भी लगाया, उन्होंने प्रॉपर काम सीखा है, उसके बाद जो है वो जाके अमेजोन के ऊपर बिजनेस कर रहे हैं। हमारी जो है बिजनेस सिर्फ इसी वजह से फेल होते हैं कि हम उसके ऊपर जो है ना पहले प्लानिंग नहीं करते। मैं इसकी एग्जांपल यूं देता हूँ कि जब आपने रियल लाइफ में कोई भी बिजनेस करना है, जैसे आप गारमेंट्स की शॉप ओपन करते हैं, ठीक है, तो आप पहले सोचते हैं कि मैं कौन सी प्रोडक्ट सेल करूंगा मेरी। आप पहले मार्केट का ट्रेंड चेक करते हैं, ठीक है। फिर आप देखते हैं कि आपको ये प्रॉफिट में कहाँ से मिलेगी। आप उसको चाइना से, तुर्की से, पाकिस्तान से, लाहौर से, कराची से, कहीं से भी जहाँ से आपको प्रॉफिट में मिलती है आप उसको वहां से सोर्स करते हैं, ठीक है। देन जाके जो है आप अपनी जो एक शॉप ओपन करते हैं और एक प्रॉपर जो है ना स्टार्ट काम करते हैं। तो आपका बिजनेस जो है वो सक्सेसफुल जब आप उसकी प्लानिंग करते हैं। ऐसे ही अमेजोन के ऊपर भी जब आपने काम करना है तो आपको एक जो है अपनी शॉप बनानी पड़ती है, आपको प्रोडक्ट जो है वो फाइंड करना पड़ता है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह जो है ई कॉमर्स जो है ना, चलें अब इसको हम थोड़ा सा टॉपिक की तरफ आते हैं, स्टार्ट करते हैं। ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स का मतलब जो है वो निकला है कॉमर्स से, ठीक है। जो आजकल की दुनिया में आप जो भी है, हम इंटरनेट पे सेल करते हैं, बाइंग करते हैं, उसको जो है ना हम ई कॉमर्स ही बोलते हैं, ठीक है। तो ई कॉमर्स की जो है उसकी दो टाइप्स हैं, दो तरह की जो है ना वेबसाइट होती हैं, एक बिजनेस टू बिजनेस और एक बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है। अब बिजनेस टू बिजनेस जो है वो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बिजनेस टू बिजनेस क्या होता है। बिजनेस टू बिजनेस जो है उनका ज्यादातर मेनली फोकस जो है वो प्रोडक्शन के ऊपर होता है, ठीक है।
जैसे इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो है आप लोगों को शायद आइडिया होगा, अली बाबा है, अली एक्सप्रेस है। अगर आप इनके ऊपर जाते हैं ना, तो ये अली बाबा जो है वो आपको एक प्रोडक्ट नहीं देते, ठीक है, आप इनसे बल्क में ही बाइंग करते हैं और अमेजोन के ऊपर सेल करते हैं। इनका जो है वो आप अली बाबा से अमेजोन के ऊपर या ईबे के ऊपर या ईट्स के ऊपर सेलिंग करते हैं, ठीक है। तो ये है बिजनेस टू बिजनेस। फिर एक होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू कंज्यूमर वो है जहां पे आप एक प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, जैसे दराज है पाकिस्तान में, ठीक है, अमेजोन है। बिजनेस टू कंज्यूमर कहते हैं कस्टमर के दरमियान और एक बिजनेस के दरमियान रिलेशन, ठीक है। जैसे मैं अब दराज से एक प्रोडक्ट भी बाय कर सकता हूँ, मैं मेरी मर्जी है, चाहे मैं 2 बाय करूँ, ठीक है, मुझे बल्क में जो है बाय करने की जरूरत नहीं है। तो इसको बोलते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर वेबसाइट, ठीक है। तो उसके बाद जो है, जो टॉप इंटरनेशनल वेबसाइट है ना, जो इस वक्त है तो काफी ज्यादा, लेकिन जो ट्रेंडिंग पे है आजकल वो यही है, अमेजोन सबसे ऊपर है, फिर उसके बाद ईबे है, फिर वॉलमार्ट है, ठीक है, फिर एटसे है और दराज जो कि पाकिस्तान में है, ठीक है। तो फिर अमेजोन जो है वो, इसको लोग क्यों चूज करते हैं? अमेजोन जो है कोविड के बाद जो है ना, ये एक सबसे बड़ी वेबसाइट जो है जिसके जो है वो ओनर हैं, ठीक है। इसके ऊपर जो है सबसे ज्यादा सेलिंग हुई है। एक एस्टिमेट जो है वो अंदाजे के मुताबिक अमेजोन के ऊपर 1 मिनट के अंदर 4000 प्रोडक्ट जो है वो सेल होती हैं, ठीक है। इसके ऊपर जो है अमेजोन एक इंडिविजुअल्स और बिजनेस ओनर दोनों को अलाउ करता है कि आप अपनी प्रोडक्ट जो है अमेजोन के ऊपर सेल कर सकें। इंडिविजुअल जैसे बिजनेसमैन जो है, जैसे नाइकी है ब्रांड, ये बिजनेस है बड़े बड़े, सैमसंग मोबाइल, और इंडिविजुअल जैसे हम लोग हैं, ठीक है, ये सबको अलाउ करता है कि आप अमेजोन के ऊपर आएं और अपनी प्रोडक्ट को सेल करें, ठीक है। फिर उसके बाद जो है अमेजोन के ऊपर जो है वो 3 तरह के मॉडल होते हैं, जो कि आपको पहले जिनके ऊपर डिफरेंस पता होगा तो आप आगे कामयाब हो सकते हैं। या आपको अगर कोई क्लाइंट आता है, वो आपसे क्वेश्चन करता है कि मैंने होलसेल स्टार्ट करना है, प्राइवेट लेबल स्टार्ट करना है या ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करना है, ठीक है। क्लाइंट आप लोगों को क्यों नहीं मिलते? सिर्फ इसी वजह से नहीं मिलते कि वो आपसे आके क्वेश्चन करते हैं, आपको उनका प्रॉपर आंसर नहीं पता होता, ठीक है। आप ग्रुप में जाके पोस्ट लगाते हैं कि मैंने वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स कंप्लीट कर लिया है, मुझे वर्क चाहिए, मुझे एक्सपीरियंस, मुझे क्लाइंट चाहिए, ऐसे क्लाइंट नहीं मिलते, ठीक है। क्लाइंट जो है वो आप अपना ग्रुप को ज्वाइन करें, उधर जाके आप पहले लोगों के साथ नॉलेज शेयर करें। आपने स्टार्टिंग में जो है वो आपका फोकस यही होना चाहिए कि आपने जो है पैसे के पीछे नहीं भागना, ठीक है। आपने लर्न करना है, ठीक है, आपने अपनी स्किल्स को इतना पावरफुल बनाना है कि पैसे जो है क्लाइंट आपके पास जो खुद भाग के हैं, ठीक है। और इस कोर्स को करने के बाद एक तो आपको 2 बेनिफिट्स हैं, ठीक है। एक तो आप फ्रीलांसिंग जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, और जो है उसके बाद आप कुछ एक्सपीरियंस गेन करने के बाद अगर आप खुद का बिजनेस करना चाह रहे हैं अमेजोन के ऊपर, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, तो आप खुद भी जो है अमेजोन के ऊपर बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सब जो है, हम सब जो है ना, एक फैमिली की तरह इधर चलेंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को काम दूंगा, आपका मकसद है आपने मुझे तंग करना है, ठीक है, आपने मेरे से सवाल पूछने हैं, मैं आपको उनका आंसर दूंगा, ठीक है। और अगर हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम घर बैठ के इजीली जो है अर्न कर सकते हैं, हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हलाल हलाल रिज़्क जो है हम कमा सकते हैं, ठीक है। तो फिर जो है हम इसको, मतलब अगर दिन में हमें 4 से 5 घंटे भी लगाने पड़े तो हम क्यों ना सीखें, के बजाय हम सुबह जॉब पे जाएं, सुबह 8 बजे घर से निकलें और रात को आ रहे हैं जी, शाम को आ रहे हैं, और एंड पे जो है वो आपको कुछ नहीं जो है बेनिफिट मिलता। अच्छा, मैं जब यूनिवर्सिटी में था ना, मैं आपको इधर जो है वो स्पून फीडिंग बिल्कुल नहीं करता, मेरा मकसद है आप लोगों को गाइड करना, ठीक है। आपने चलना खुद है। अच्छा शहनील, आप जो है ना इनको काइंडली जो आ रहे हैं न्यू, उनको अलाउ करते जाएं साथ साथ।
अच्छा मैं, हाँ मैं टॉपिक की तरफ था। मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था ना, मैं प्रोग्रामिंग में और जो है ना एसक्यूएल में एक्सपर्ट था। तो मेरे दोस्त जो हैं वो साथ वाले मुझे कहते थे कि भाई हमें जो है ना सॉफ्टवेयर चाहिए, हमें ये बना के दो। लेकिन मैं नहीं बनाता था। मैं कहता था कि नहीं, मेरे साथ आप पूरा दिन बेशक बैठे रहो, मैं आपको गाइड करूंगा, लेकिन जो है मैं आपको बना के नहीं दूंगा। ठीक है, करना आपने खुद है, मैं आपको सिर्फ गाइडलाइन जो है प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, चलें अब हम टॉपिक की तरफ आते हैं। अच्छा, प्राइवेट लेवल जो मैं आपको बता रहा था, प्राइवेट लेवल का मतलब है पीएल, इसको जो हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीएल। इसमें जो है हम अपने नाम से अपनी प्रोडक्ट को जो है वो लॉन्च करते हैं मार्केट में। हम, मैं कहता हूँ कि मैंने अब जो है ना एक परफ्यूम सेल करना है, मेरा नाम अमार है। ठीक है, अब मैं अपने अपनी मर्जी से उसका डिजाइन बनवाऊंगा। ठीक है, उसको तैयार करवाऊंगा, उसके ऊपर लोगो लगवाऊंगा, उसकी पैकेजिंग करवाऊंगा और उसको जो है वो लॉन्च करूंगा और अपने अमेजोन के ऊपर सेल करूंगा। उसको अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाऊंगा। मेरी प्रोडक्ट को जो है वो कोई सेल नहीं कर सकता। ठीक है, मेरी परमिशन के बगैर। ठीक है, ये है प्राइवेट लेवल। अगर किसी बंदे ने सेल करनी है तो वो मेरे से पहले परमिशन लेगा। अगर वो, मैं उसे परमिशन नहीं देता तो वो सेल नहीं कर सकता। इसको कहते हैं प्राइवेट लेबल। और होलसेल जो है वो, इसको हम जिसमें दूसरे ब्रांड्स की प्रोडक्ट को जो है ना हम सेल करते हैं। जैसे नाइकी है ब्रांड, ठीक है, हम सैमसंग है, उसके मोबाइल सेल करने हैं, हम उस ब्रांड से पहले अप्रूवल लेंगे, उससे कुछ इन्वेंट्री बाय करेंगे और उसको अमेजोन के ऊपर जो है वो सेल करेंगे। हम सप्लायर से कांटेक्ट करेंगे कि हमें इतनी इन्वेंट्री चाहिए। और प्राइवेट लेबल जो है वो, उसके लिए इन्वेस्टमेंट आपको थोड़ी ज़्यादा चाहिए, और लेकिन उसमें प्रॉफिट आपको ज़्यादा होता है। होलसेल जो है उसमें आपको प्रॉफिट कम मिलेगा, लेकिन वो कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा काइंडली मुझे थोड़ा आप ये बता दें कि आप लोगों का आवाज़ जो है वो क्लियर आ रही है मेरी? जी क्लियर है। इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए था। तो सब जो है हम इधर जो है वो समझ नहीं सकेंगे इजीली। ठीक है, तो इसको उर्दू में ही हम जो है एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, तो अब जो है होलसेल का मैं बता रहा था कि इसको जो है हम कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्रॉफिट मार्जिन जो है वो आपको कम होगा, लेकिन और ये लेस रिस्की भी है एज कम्पेयर टू प्राइवेट लेवल। ठीक है, और जो ड्रॉप शिपिंग है, इसको हम होलसेल से भी कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसको हम जो मैं तो रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि हमें जो है हुक्म दिया गया, हम मुसलमान हैं, कि हमने हलाल रिज़्क कमाना है। ठीक है, अब ड्रॉप शिपिंग जो है इसके भी अगर दो तीन वे हैं। ठीक है, आप उन तरीकों से करते हैं तो ये हलाल में आती है, वरना जो है ये हराम में ही आएगी। ठीक है, तो मैं तो आप लोगों को बिल्कुल जो है वो ड्रॉप शिपिंग करनी कहूँगा। इसमें हम ऐसे करते हैं कि हमारी मलकियत जो है, हम प्रोडक्ट हमारी मलकियत नहीं होती, किसी के स्टोर पे पड़ी होती है, हम उसको लिस्ट कर लेते हैं अपने स्टोर के ऊपर। और जैसे ही हमें ऑर्डर आता है, हम उसको आगे डिलीवर कर देते हैं उस सप्लायर से कांटेक्ट करके। ठीक है, इसको हम 1000-1500 डॉलर में इजीली स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन वही बात है कि ये हलाल रिज़्क में नहीं आता। ठीक है, तो अगर इसमें भी दो तीन वे हैं, लेकिन ये हाई रिस्क है। इसमें आपका अकाउंट जो है वो अमेज़न अगर पकड़ ले तो वो सस्पेंड कर देता है। तो हम, अगर हमने काम करना ही है तो फिर एक प्रॉपर वे से स्टार्ट करें। जो प्राइवेट लेवल और होलसेल है, हम इसी को जो है लेके चलते हैं, और जो सबसे ज्यादा है डिमांड वो प्राइवेट लेवल की ही है। ठीक है, तो उसके बाद जो है, अच्छा, अब अगर हमने अमेज़न के ऊपर सेल करना है ना, तो अमेज़न के ऊपर सेल करने के दो तरीके हैं। एक तो एफबी होता है जिसे हम फुलफिल्ड बाय अमेज़न बोलते हैं, और एक होता है फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। अब फुलफिल्ड बाय अमेज़न क्या होता है? इसमें हम
ऐसे करते हैं कि हम पहले जो है ना एक प्रोडक्ट जो है वो रिसर्च करते हैं, उसके ऊपर टाइम लगाते हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग। फिर हम उसकी सोर्सिंग देखते हैं कि हमें ज़्यादातर जो है हम अलीबाबा से ही उसको सोर्स करते हैं, चाइना से, ठीक है। हम उसको कम से कम प्राइस में सोर्स करते हैं और अमेज़न के वेयर हाउस में पहुँचा देते हैं, जो कि अमेज़न हमें एड्रेस देता है जब हम शिपमेंट प्लान क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो उसको अमेज़न खुद जो है वो पैक करता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो कस्टमर तक पहुँचाना अमेज़न की ज़िम्मेदारी होती है, जिसे हम कहते हैं फुलफिल्ड बाय अमेज़न। हमें सिर्फ हमने अपने अकाउंट को इधर से हैंडल करना होता है, पीपीसी को रन करना होता है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ेशन करनी होती है और इन्वेंटरी मैनेजमेंट करनी होती है। बाकी काम जो है वो सारा अमेज़न का है, उसकी सरदर्दी है, ठीक है। पैसे लाना, जैसे भी है आपके अकाउंट में ट्रांसफर करना। दूसरा मॉडल जो है जिसे हम कहते हैं एफडीएम, फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। अब मर्चेंट क्या है, जैसे कि नाम से, इसमें हम जो है वो अमेज़न के वेयर हाउस में जो है वो इन्वेंटरी नहीं रखवाते, ठीक है। ज़्यादातर जो है वो हम मर्चेंट जो है एफबीएम तब ही करते हैं जब हमारे पास बड़ी प्रोडक्ट जो हैवी, जैसे चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, बड़ी प्रोडक्ट जो होती है ना, उनके ऊपर जो है वो फीसेस अमेज़न जो है वो चार्जेस करता है। हाँ, दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जब हम अमेज़न के वेयरहाउस में रखवाते हैं तो वो आपसे 2 तरह की फीसेस चार्ज करता है। एक तो अमेज़न स्टोरेज फीस चार्ज करता है और एक जो उसने डिलीवर करना है। और जो मर्चेंट है इसमें आपको किसी तरह की जो है फीस नहीं उसने चार्ज करनी, सिर्फ अमेज़न ने आपने उनकी वेबसाइट के ऊपर जो चीज़ सेल करनी है, अमेज़न ने सिर्फ उसकी फीस चार्ज करनी है। बाकी शिपिंग जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी आप कोरियर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फेडेक्स यूज़ कर लें, यूपीएस कर लें, कोई भी कर लें। तो एफबीएम जो है हम छोटी-मोटी प्रोडक्ट जो होती हैं, मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि आप जो है ना उनको एफबीए करें। अगर हेवी प्रोडक्ट्स हैं तो उनको आप एफबीएम करें, क्योंकि फिर उसमें आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है ना वो कम हो जाता है। तो उसको आप एफबीएम के साथ लेके चलें, ठीक है। इसमें जो है हमारी ज़िम्मेदारी होती है एफबीएम में कि हमने कस्टमर के एंड तक उसको, जो अमेज़न ने हमें टाइम दिया है, हमने उसको डिलीवर करना है, ठीक है। अब उसके बाद आता है वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल जो है इसका मतलब है रिमोटली। एक जो वर्चुअल असिस्टेंट है वो क्या, अब सपोर्ट उसका मकसद यही है कि अपने क्लाइंट्स को उसने जो है ना सपोर्ट, एक जैसे एक बंदा है वो अपने बॉस के साथ काम करता है, ठीक है। वो सारा दिन उसके काम करता है, हर चीज़ हैंडल करता है। तो इसी तरह वर्चुअल असिस्टेंट भी यही है कि जैसे मैं इधर अगर पाकिस्तान में बैठा हूँ, मेरा क्लाइंट जो है यूएसए में है, ठीक है। तो मैंने उसका अकाउंट पाकिस्तान से हैंडल करना है, ठीक है। मैंने उसको हर चीज़ प्रोवाइड करनी है। अगर वो मुझे कह रहा है कि मुझे डेली रिपोर्ट प्रोवाइड करो जो आप काम कर रहे हो, तो मैंने उसको डेली का डेली काम करके दिखाना है। अगर मुझे वो वीकली चाह रहा है तो मैं वीकली कहूँगा। अगर वो मुझे कह रहा है कि तुम इस टाइम पे अवेलेबल रहो, तो मेरा काम है उस टाइम के ऊपर अवेलेबल रहना, क्योंकि उसने मुझे हायर किया है, उसने मुझे पैसे दिए हैं, ठीक है। तो इसी तरह अमेज़न के ऊपर जो वर्चुअल असिस्टेंट है उसकी कुछ सर्विस हैं, वैसे तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ जो है मैंने इधर बताई हैं। एक प्रोडक्ट हंटिंग जो है, प्रोडक्ट हंटिंग जिसे हम प्रोडक्ट रिसर्च भी कहते हैं। प्रोडक्ट रिसर्च में जो है हम क्या करते हैं कि हम जो है ना, हमारे पास एक क्लाइंट आता है, वो बोलता है कि मुझे एक प्रोडक्ट चाहिए, मैंने अमेज़न के ऊपर सेल करनी है। हम उससे पूछते हैं कि भाई तुम्हारा बजट क्या है? फिर वो हमें अपना बजट बताता है कि, और फिर वो हमें ये भी बता सकता है कि मैं इस कैटेगरी के अंदर जो है सेल करना चाहता हूँ। तो हम उससे कहते हैं ठीक है। वो आपसे कुछ क्वेश्चन करेगा, फिर आप उसके लिए जो है एक प्रोडक्ट जो है रिसोर्स करेंगे, मतलब फाइंड करेंगे, ठीक है, रिसर्च करेंगे और उसको बताएँगे कि ये प्रोडक्ट है, इसके ऊपर इतना प्रॉफ़िट आपको मिलेगा। फिर आप उसके बाद वो आपको कहता है कि ठीक है, अब प्रोडक्ट मैंने डिसाइड कर लिया, मैं इसको ही अमेज़न के ऊपर सेल करूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ तरह के क्लाइंट्स आएँगे जो ये कहेंगे कि मैंने अब प्रोडक्ट मेरे पास फाइनल है ऑलरेडी, मुझे इसकी सोर्सिंग, मैंने बहुत बंदों से राब्ता किया लेकिन मुझे इसकी सोर्सिंग जो है ना वो कोई प्रॉफ़िट में नहीं पड़ रही, तो आप मुझे इसको सोर्स करके दो। तो आपका काम है कि उसने जो आपको बजट बताया है, आपने उसका बजट और उसकी प्राइस के अंदर उसको सोर्स करके देनी है। अगर नहीं हो रही तो उसे बोलें ये जो है सर, इस प्राइस के अंदर जो है आपकी प्रोडक्ट सोर्स नहीं हो सकती, ठीक है। फिर कुछ क्लाइंट्स आएँगे, ज़्यादातर क्लाइंट जो हैं वो लिस्टिंग के ही होते हैं, ठीक है।
वो बोलेंगे कि मेरी जो है ना प्रोडक्ट तो मैंने लिस्ट की हुई है, इन्वेंट्री भी अमेज़न के वेयर हाउस में पड़ी हुई है, मैं पीपीसी भी चला रहा हूँ, लेकिन उसके ऊपर मुझे ऑर्डर नहीं आ रहे। तो फिर ज़्यादातर जो फीमेल्स होती हैं वो कंटेंट राइटिंग में ही जो है वो एक्सपर्ट होती हैं, ठीक है? तो फिर हम उसकी जो है ना वो लिस्टिंग को चेक करते हैं, इमेजेस को चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या खराबी है, जो कि हम वन बाय वन इस कोर्स के अंदर हर चीज़ डिस्कस करेंगे। तो हम उसकी लिस्टिंग को जो है ना वो ऑप्टिमाइज़ करते हैं, ठीक है? पहले हम उसके कीवर्ड रिसर्च करते हैं कि जो हमारे दूसरे कंपेटिटर्स हैं वो टॉप रैंक हैं, वो किन कीवर्ड्स के ऊपर सेल लेके जा रहे हैं और क्यों लेके जा रहे हैं, हम उसका एनालिसिस करते हैं। फिर उन कीवर्ड्स को जो हाई रेलेवेंट कीवर्ड्स होते हैं उसको अपनी लिस्टिंग में फ्रंट एंड को, बैक एंड को, इमेजेस को जो है वो ऑप्टिमाइज़ करते हैं, ठीक है? तो उसको बोलते हैं लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ेशन। और ऑर्डर मैनेजमेंट जो है वो आप अपनी ऑर्डर मैनेज करते हैं। अगर आप एफबीएम कर रहे हैं, आपकी इन्वेंट्री कितनी है, ठीक है, रेडी है, आपने कितनी ऐड करनी है। और पीपीसी जिसे हम कहते हैं पे पर क्लिक। अगर हम अमेज़न के ऊपर जब भी हमने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी होती है ना, हमने अपनी विज़िबिलिटी बढ़ानी होती है, ठीक है? जिसे हम क्योंकि हम मार्केट में न्यू हैं, हमें कोई नहीं जानता। जैसे अगर कोई स्कूल अब बनाना है, तो हम उसकी एडवर्टाइज़मेंट करते हैं, हम पोस्टर बनाते हैं, फ्लायर्स लगाते हैं, बैनर्स लगाते हैं, एड चलाते हैं फेसबुक के ऊपर। तो ऐसे ही अमेज़न के ऊपर भी हम जो है ना अमेज़न को पैसे देते हैं कि भई मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, मेरी जो प्रोडक्ट है ना इसको शो करो अमेज़न पे, ताकि लोग इसको देख सकें और बाय कर सकें। इसको बोलते हैं पीपीसी। और उस हर क्लिक के ऊपर जो है ना वो अमेज़न आपसे चार्ज करता है। कस्टमर सपोर्ट आ जाती है, उसके बाद एफबीएम ऑर्डर मैनेजमेंट आ जाती है, क्रिएटिंग एफबीए शिपमेंट प्लान, ये जो है ना वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज़ होती हैं, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा भी काफ़ी हैं वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज़, लेकिन जो ज़्यादातर क्लाइंट जो हैं वो यही जो है आपके पास आएँगे, वो यही कहेंगे, किसी के लिस्टिंग का मसला है, किसी को सोर्सिंग का मसला है, किसी की हंटिंग का मसला है, ठीक है? और अच्छा, अब जो है ना मैं ज़्यादातर एथिक्स के ऊपर जो है ना मोरल वैल्यूज़ के ऊपर जो है वो डिस्कस करता हूँ कि जो वर्चुअल असिस्टेंट है ना उसको अपने क्लाइंट्स के साथ जो है ना ऑनेस्टी के साथ चलना पड़ेगा, ठीक है? अगर वो प्रोडक्ट हंट कर रहा है ना, और बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो हंटिंग में ही स्टक होके बैठ जाते हैं कि सर हमें जो है ना वो प्रोडक्ट नहीं मिल रही है, अब हम क्या करें? तो आप प्रोडक्ट हंटिंग जो है उसके ऊपर टाइम लगाएँ, ठीक है? और आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी, ठीक है? मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है जो 1-1, 2-2 माह भी लगाते रहते हैं, लेकिन उनको प्रोडक्ट नहीं मिलती, लेकिन तीसरे माह में जाके वो ऐसी प्रोडक्ट उनको मिलती है कि वो जो है वो उसको सेल आउट करते हैं फेसबुक के ऊपर, और इज़िली जो है वो $400, $500, $200, $100 से स्टार्ट होती है, ठीक है? वो सेल कर देते हैं। तो अगर आप प्रोडक्ट हंटिंग नहीं आती है आपको, तो आपने उधर नहीं करना कि भाई बस जो है मुझे हंटिंग नहीं आती तो अब मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इसके ऊपर जो है डिफरेंट सर्विसेज़ हैं, ठीक है? अमेज़न के ऊपर सोर्सिंग है, अगर आपको सोर्सिंग नहीं आती तो आप लिस्टिंग में ग्रिप अपनी कर लें, अगर लिस्टिंग नहीं आती तो कीवर्ड रिसर्च, पीपीसी, ठीक है? इन्वेंटरी मैनेजमेंट, रिपोर्टिंग, कितनी इसके अंदर जो है डिफरेंट सब स्किल्स हैं, आप उन पे फ़ोकस करें, ठीक है? तो आप जो है ना इसमें आपका मकसद यही होना चाहिए कि अगर आपने प्रोडक्ट हंट कर ली है ना, तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा उसको सिर्फ़ 1 या 2 बंदों के साथ शेयर करना है, अगर कोई क्लाइंट आता है। क्योंकि आपने उसको ज़्यादा लोगों के साथ शेयर नहीं करना। आपने जो है अपने क्लाइंट्स के साथ ऑनेस्टी के साथ चलना है, आपने उसको वैल्यू प्रोवाइड करनी है, जो वो आपको काम कह रहा है, आपने उसको करके दिखाना है। ठीक है। अब मैंने जब इसको 1 साल पहले स्टार्ट किया था वर्चुअल असिस्टेंट जो है तो मैंने जो है स्टार्टिंग में फ्री में काम किया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। मैं फ्रीलांसिंग जो है वो मैंने 2019 में स्टार्ट की थी, और मुझे मेरी जो फर्स्ट अर्निंग हुई थी वो पूरे 1 साल के बाद जाके $20 की हुई थी, लेकिन मैंने उसको गिव अप नहीं किया था, ठीक है। मैं लगा रहा और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो है ना मुझे सक्सेसफुल कर दिया। तो आपने भी जो है ना ऐसे ही करना है, आप जो है इसके ऊपर फ़ोकस करें, स्किल्स के ऊपर, और ऐसी स्किल्स अपनी जो है बनाएँ कि आपने सिर्फ़ आपका स्टार्टिंग में 3 से 4 माह जो है ना यही गोल होना चाहिए कि मैंने सिर्फ़
अपनी अर्निंग की तरफ फोकस नहीं करना, मैंने स्किल्स गेन करनी है, ठीक है। पैसे के पीछे नहीं भागना। जो है आप जब आपकी स्किल्स स्ट्रॉन्ग होंगी ना, पैसा मैं कहता हूँ क्लाइंट्स आपके पास खुद आएंगे चल के, ठीक है। और आपने नॉलेज जितना हो आपसे शेयर करना है, ठीक है। मैं जो है अगर आप मुझे कहेंगे कि मैं पता नहीं क्या कितना एक्सपर्ट हूँ, तो ये गलत बात है, ठीक है। मैं भी आप लोगों की तरह एक मामूली सा इंसान हूँ, ठीक है। मेरे पास जितना भी नॉलेज होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। और हम एक फैमिली की तरह चलेंगे, आपके क्वेश्चन आंसर जो भी है, ठीक है। मैं आपको जो है ना वो हम लेते रहेंगे, आप मेरे से डिस्कस करेंगे, न्यू से न्यू चीज जो है ना हमें सीखने को मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा जो है अब, हाँ एक चीज मैं और आपको बता दूं, आपने मैं क्या करता हूँ, जब भी मेरे पास कोई क्लाइंट्स आते थे ना, मैं उनके साथ सैलरी की बात नहीं करता था स्टार्टिंग में। मैं उनसे कहता था कि मैं आपको जो है ना काम करके दिखाऊंगा। मैं दो दो दिन का उन्हें टाइम देता था कि 2 से 3 दिन जो है मैं तुम्हारे साथ फ्री में काम करता हूँ, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे तुम मुझे क्या पैकेज दोगे। मैं काम करता था, काम जो है वो डिसाइड करता था, ठीक है। बाद में उससे मैं पूछता था कि हाँ आप बताओ कि आप मुझे आप क्या सैलरी जो है वो दोगे, ठीक है। तो आप लोगों ने भी ऐसे ही काम करना है, आपने अपनी वैल्यू खुद बनानी है, ठीक है। और आपने अपनी सर्विस को इतना चीप भी नहीं करना कि आप इसको अब जो है 20-20 डॉलर में ही बेचना स्टार्ट कर दो। अगर एक अमेजोन के ऊपर बंदा सेल करने आया ना, उसकी जेब में कुछ पैसे हैं, ठीक है। अमेजोन के ऊपर अगर उसने सेलिंग करनी है, उसकी जेब में 20 से 25 हजार डॉलर होगा, तो वह अमेजोन के ऊपर आया है ना, तो उसमें से वो आपको भी दे सकता है। क्या आप उसे बोलो कि कोई नहीं अब क्लाइंट आया मैं इसे 20 डॉलर में ही दूं? नहीं, आपने 200 से 300 डॉलर में जो है ना स्टार्ट करना है। और जो एक वर्चुअल असिस्टेंट है ना, वो इजीली अगर उसकी स्किल्स अच्छी है ना, वो 500 डॉलर 1000 डॉलर इजीली अर्न कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको दूसरी चीज ये भी बता दूं कि आप जो है, आपको किसी ने आपका हाथ पकड़ के नहीं चलाना, आपको अपनी जंग खुद लड़नी है, ठीक है। हम सब इस दुनिया में अकेले आए हैं, ठीक है। और सबने ही अकेले ही जाना है, ठीक है। जब आप 1000 डॉलर कमाएंगे ना, तो सारे लोग आपके साथ होंगे कि इसने 1000 डॉलर कमाना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। और जब आपको 1 रुपए की भी जरूरत पड़ेगी ना, तो कोई भी आपके साथ नहीं खड़ा होगा। ये जो है मैंने चीजें जो है ना अपनी लाइफ से जो खुद सीखी हैं, ठीक है। तो आपने जो है ना, आप भूल जाएं, आप 3 से 4 माह जो है आप अपने आप को इंडिपेंडेंट करें ना पार्टीज में, ठीक है। ऐसे जाना फंक्शंस में जाना छोड़ दें, आप इसको अपने कंफर्ट जोन से जो है ना बाहर आए। कंफर्ट जोन अब क्या है कि आप रात को सर्दी में बैठ के टेबल मेज पे रजाई के बगैर काम करें। जहाँ आप 8 घंटे सोते थे, आप 3 घंटे सोना अपना जो है टाइम कम कर दें, ठीक है। तो अपनी स्किल्स को जो है ना पहले गेन करें अच्छी तरह, फिर उसके बाद जो है ना आपकी तरफ जो है क्लाइंट्स भी खुद आएंगे, ठीक है। अगर हम सब जो है इधर अब 15 लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम आप अपने दोस्तों के साथ इस नॉलेज को शेयर करें आगे सीखने के बाद, ठीक है। तो अगर वो आगे शेयर करेंगे, उसमें से अगर एक बंदा भी सक्सेसफुल हो जाता है, तो वो हम सबकी जो है ना वो कामयाबी है, ठीक है। तो आज यही इंट्रोडक्शन था। तो आपको जो है वो प्रॉपर साथ लेके चलूंगा मैं, और असाइनमेंट्स भी दूंगा जो मुझे करके दिखाएंगे, मैं उनको ही साथ जो है वो लेके चलूंगा। तो अगर आप किसी का क्वेश्चन है तो वो अपने माइक जो है वो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आप खैरियत से सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं। शुक्र है अल्लाह का। सर आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, और तमाम पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी आप जी अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, आप अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ लें। सर मेरा नाम सबूर अहमद है, मैं कोयटा से ताल्लुक़ रखता हूँ। ठीक है। सर मेरा एक ही क्वेश्चन था सर,
व्हाट्सएप पे जो हमारा ग्रुप है सर, हम्म, उस पे सर अगर आप ऑल पार्टिसिपेंट्स को अलाउ कर देना ताकि हम अपने ओपिनियंस एक दूसरे के साथ शेयर करें, जो टॉपिक के बारे में कोई क्वेश्चन हो तो वो शेयर कर सकें। जी जी बिल्कुल, वो जो है ना वो एक तो हमने जो है ना वो ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें हम आपको रिकॉर्डिंग और लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। अब मैं अपनी टीम के मेंबर से कहता हूँ एक जो है ना एक ग्रुप और बना देंगे जिसमें आप सब लोग जो है ना वो आपस में डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, जी सर, थैंक यू सर। वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन? वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे आपसे ये पूछना था कि ये जो हमारी क्लासेस हैं ये वीक में कितने टाइम होंगी? अच्छा, और वीक में जो है वो जैसे आज जुमेरात है, फ्राइडे को और सैटरडे को 3 दिन जो है ना वो आपकी थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे को इसी टाइम के ऊपर हुआ करेगी। अच्छा, 3 days इन अ वीक। बिल्कुल। और सर ये जैसे अभी हमने क्लास ली है इसके फौरन बाद हमें असाइनमेंट मिलेगा या तीनों क्लासेस के बाद मिलेगा? नहीं, ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन था। इसके बाद जो है ना मैं आपको टूल्स के ऊपर थोड़ा अच्छा, बताऊंगा कि टूल्स को कैसे यूज करते हैं। फिर हम आएंगे हंटिंग की तरफ। तो देन जो है ठीक है। वो आपको मैं असाइनमेंट देना स्टार्ट करूंगा कि आप मुझे प्रोडक्ट फाइंड करके दिखाएं। ठीक है सर, जैसे 3 क्लासेस या 2 क्लासेस के बाद क्या हमें टूल्स बाय करने होंगे जैसे असाइनमेंट बनाने के लिए? अ, अगर बाय कर लें तो अच्छा ही है, क्योंकि अमेज़न के ऊपर टूल्स की हमें काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। फ्री में भी मिलते हैं लेकिन फिर वो जो है ना उनका काम भी फ्री वाला ही होता है, वो आपको इतना सही रिजल्ट नहीं देते। तो सर बता सकते हैं कौन सा ज्यादा अच्छा है, कौन सी जी, एजेंसी से ज्यादा बेहतर रहेगा? अच्छा, आप टूल्स प्रोवाइडर की बात कर रही हैं? जी सर, मैं टूर प्रोवाइडर की बात कर रही हूँ। चलिए, मैं उसका नंबर भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अगर हम्म, आप अपनी मर्जी से कहीं से भी लेना चाहते हैं तो वहां से भी ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। तो ये कितनी देर तक कोर्स चलेगा? जी, ये जो है 1 मंथ का कोर्स है। ठीक है, वो तो आप लोगों पे अब डिपेंड करता है कि आप लोग मुझे कितना जो है अपना करके एबिलिटी शो करते हैं। तो मे भी ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, लेकिन कोशिश यही है कि इंशाल्लाह ताला जो है ना वो हम इसको 1 मंथ के अंदर जो है वो एंड करेंगे। राइट सर, ये जो आप पेरेंट का कह रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जिनके एग्जाम हो रहे हैं, कुछ इशू है, तो वो थोड़ा सा कर सकते हैं मैनेज आप? सॉरी, समझा नहीं मैं।